वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आज है 11 सितंबर। तो 11 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करें तथा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहां पर क्वेश्चन ऑफ द डे पर डे पोस्ट किए जाते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के फलों और सब्जियों को ऑपरेशन ग्रीन के टॉप टू टोटल योजना के तहत कवर किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। देखिए अभी हाल ही में जो है केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में फलों सब्जियों के मूल्य में स्थिरीकरण के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स के टॉप टू टोटल योजना विस्तार किया है और इस योजना का उद्देश्य फल और सब्जियां उगाने वाले किसानों को सहयोग देना, संकट की बिक्री से बचाना और मूल्य स्थिरीकरण हस्तक्षेप नीति के दायरे में लाना है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय योजना के तहत जो है परिवहन लागत का 50% भाग का इसमें वहन करेगी। देखिए बात यहाँ पर अब जम्मू कश्मीर की है, तो ये रहा मैप में जम्मू और कश्मीर। ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। पहले ये राज्य हुआ करता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में निर्माण किया गया। और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो है मनोज सिन्हा। और यहाँ पर जो है डल लेक है, झेलम रिवर है, गुलमर्ग वैली है, सोनामार्ग वैली है और अखनूर फोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर डेविड एटनबरो। देखिए अभी जो है हाल ही में सर डेविड एटनबरो को वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह एक अंग्रेजी प्रसारक और प्राकृतिक इतिहासकार हैं और ये जो है बीबीसी नेचुरल हिस्ट्री यूनिट के साथ मिलकर लिखने और डॉक्यूमेंट्री के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने कई पीढ़ियों को शिक्षित करने और पृथ्वी पर जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए एक अथक प्रयास किया है। अब देखिए बात यहाँ पर इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की है, तो यह इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति, विकास और एक नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आदेश को बढ़ावा देने के लिए रचनात्मक प्रयासों को पहचानने के लिए व्यक्तियों, संगठनों को प्रस्तुत किया जाता है। इसे इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा 1986 से प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है। इसमें 25 लाख रुपए के मौद्रिक पुरस्कार भी शामिल हैं, यानी कि इसके तहत जो है 25 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को खुले में शौच मुक्त प्लस प्लस यानी कि ODF प्लस प्लस से प्रमाणित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंडीगढ़। देखिए अभी चंडीगढ़ को जो है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा द्वारा खुले में शौच मुक्त प्लस प्लस प्रमाणित किया गया है। और देखिए बात यहाँ पर ODF प्लस प्लस की है, तो इसके अंतर्गत जो है इसमें मल कीचड़ का उचित उपचार प्रबंधन शामिल है और मल का सुरक्षित संग्रहण, परिवहन, उपचार और निपटान किया जाता है। किसी प्रकार के अनुपचारित मल कीचड़, सेप्टेज और नालियों की निकासी जल निकायों या खुले क्षेत्रों के नालों में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारत को दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए ऋण प्रदान किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एशियाई विकास बैंक। देखिए केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है 82 किलोमीटर के अत्याधुनिक और तेज रफ्तार कॉरिडोर के निर्माण के लिए करीब 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक ऋण समझौता हुआ है और इसका क्रियान्वयन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के द्वारा किया जा रहा है। और देखिए इसका जो उद्देश्य है वो दिल्ली NCR क्षेत्र में क्षेत्रीय संपर्क और आने जाने की सुविधा को बेहतर बनाना है। और यह गलियारा दिल्ली में सराय खाले खां को उत्तर प्रदेश में मेरठ के मोदीपुरम से जोड़ेगा। और देखिए बात यहाँ पर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि RRTS की है, तो RRTS एक रेल आधारित उच्च गति, आवृत्ति और क्षमता वाली आरामदायक, वातानुकूलित, विश्वसनीय और सुरक्षित कंप्यूटर सेवा है जो क्षेत्रीय नोड्स को जोड़ती है। देखिए बात यहाँ पर एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB की है।
इसकी फुल फॉर्म होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसे हिंदी में कहते हैं एशियाई विकास बैंक। तो यह 19 दिसंबर 1966 को स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है और इसका जो मुख्यालय है वो फिलीपींस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदुस्तान कीटनाशक लिमिटेड यानी कि HIL ने मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिए किस देश को 114.2 मीट्रिक टन DDT की आपूर्ति की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जाम्बिया। देखिए, केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय के तहत जो है सरकारी स्वामित्व वाली HIL लिमिटेड ने मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिए जाम्बिया को 114.2 टन आर्गेनोक्लोरिन कीटनाशक DDT 75% WP की आपूर्ति की है। देखिए, बात यहाँ पर अब HIL की है, तो इसकी स्थापना 1954 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए DDT का उत्पादन शुरू करने के लिए की गई थी। यह विश्व स्तर पर DDT का एकमात्र निर्माता है। और देखिए, बात यहाँ पर DDT की है तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो यह एक रंगहीन, बेस्वाद और गंधहीन क्रिस्टलीय रासायनिक यौगिक है जो मूल रूप से एक कीटनाशक के रूप में विकसित होता है। WHO ने मलेरिया मच्छर के खतरे को नियंत्रित करने के लिए DDT को एक कुशल IRS रसायन के रूप में अनुमोदित किया है। और देखिए, बात यहाँ पर जाम्बिया देश की हुई है, तो यह दक्षिण मध्य अफ्रीका में एक लैंडलॉक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा रूफटॉप ग्रीन हाउस कहाँ खोला गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मॉन्ट्रियल। देखिए, मॉन्ट्रियल जो है ये कनाडा में पड़ता है और यहीं पे दुनिया का सबसे बड़ा रूफटॉप ग्रीन हाउस खोला गया है। यह लुफा फार्म द्वारा एक वेयर हाउस के छत पर स्थापित किया गया है। यह कंपनी द्वारा स्थापित चौथा छत वाला ग्रीन हाउस है। स्थानीय स्तर पर खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इसे खोला गया है और 15,000 वर्ग मीटर क्षेत्र को कवर करने वाला यह ग्रीन हाउस 10,000 परिवारों को खिलाने के लिए भोजन विकसित करता है और यहाँ टमाटर और बैगन उगाए जाते हैं। देखिए, यहाँ पर ये जो वर्ड यूज हुआ है रूफ टॉप ग्रीन हाउस, इसका मतलब होता है कि खेती, यानी खेती, लेकिन वो कहाँ की जाती है? रूफ यानी कि छत पे। जैसे कि हम लोग देखते हैं खेतों में जो है बाहर जमीन पे जो है खेती की जाती है, वैसे ही छतों पे भी खेती की जाती है, तो वही कहलाता है रूफटॉप ग्रीन हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए EASE 2.0 इंडेक्स के अनुसार PSB के कुल EASE सूचकांक स्कोर में कितनी वृद्धि हुई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 37%। देखिए, वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं शुरू की है और EASE 2.0 इंडेक्स परिणाम जारी किए हैं। डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं के तहत जो है चयनित सेवा प्रदाता पूरे भारत में लगभग जो है 100 केंद्रों पर डोर स्टेप बैंकिंग एजेंटों का उपयोग करेंगे। और वर्तमान में देखिए केवल जो है गैर वित्तीय सेवाएं जैसे चेकबुक की डिलीवरी, ग्राहकों को डिमांड ड्राफ्ट प्रदान किए जाते हैं। और देखिए, अक्टूबर 2020 से जो है वित्तीय सेवाएं प्रदान की जाएंगी और मार्च 2019 और मार्च 2020 के बीच PSB का समग्र जो है EASE सूचकांक स्कोर 37% बढ़ गया है और औसत जो है EASE सूचकांक स्कोर 100 में से 49.2 से 67.4 तक सुधरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मत्स्य योजना और ई गोपाल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नरेंद्र मोदी। देखिए, अभी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मत्स्य योजना और ई गोपाल ऐप को लॉन्च किया है। ई गोपाल ऐप किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए एक व्यापक नस्ल सुधार बाजार और सूचना पोर्टल है। एप्लीकेशन रोग मुक्त जर्म प्लाज्म खरीदने और बेचने सहित पशुधन के प्रबंध में मदद करेगा। और प्रधानमंत्री ने जो है सीतामढ़ी के फिश फ्रूट बैंक की स्थापना और किशनगंज में जलीय रोग रेफरल प्रयोगशाला की घोषणा की है। ये गुणवत्ता और सस्ती मछली बीज की जो है समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। और इन्होंने जो है मधेपुरा में एक यूनिट फिश फीड मिल और पटना में फिश ऑन व्हील्स की 2 इकाइयों का भी उद्घाटन किया है। और साथ ही साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा बिहार में व्यापक मछली उत्पादन प्रौद्योगिकी केंद्र का भी उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षक पर्व के तहत 21वीं शताब्दी में स्कूली शिक्षा पर ऑनलाइन 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कौन सा मंत्रालय कर रहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। और देखिए, इसमें जो है पहले दिन प्रधानाचार्य और शिक्षक चर्चा करेंगे कि इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न विषयों को कैसे लागू
किया है। और दूसरे दिन पीएम नरेंद्र मोदी जो है सम्मेलन को संबोधित करेंगे और एनईपी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डालते हुए एनईपी पर वेबिनार की एक श्रृंखला का आयोजन जो है वो शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। और 8 सितंबर से 25 सितंबर 2020 से शिक्षकों को सम्मानित करने और एनईपी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को आगे ले जाने के लिए शिक्षक पर्व मनाया जा रहा है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 38 शिक्षकों और सीबीएसई स्कूलों के प्रधानाचार्य को सीबीएसई शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है। और ये पुरस्कार जो है 2019-20 के लिए दिए जा रहे हैं। और प्रत्येक पुरस्कार में एक मेरिट प्रमाण पत्र, एक शॉल और जो है 50,000 रुपये नगद दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी के किस जिले में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाराबंकी। देखिए, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल द्वारा एक जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है और इसका लाभ क्षेत्र के लगभग 5,000 किसानों को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षमता है और कृषि कच्चे माल के आधार और कृषि जलवायु विशेषताओं की इसकी विविध जो है टोकरी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास के लिए आवश्यक मंच प्रदान करती है। और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कृषि में प्रमुख चुनौतियों जैसे कि फसल के बाद जो नुकसान होता है किसानों को उसको और किसानों की कम आय, विपणन विकल्पों की कमी आदि पर काबू पाने में जो है ये मदद करेगा। देखिए, बात यहाँ पर उत्तर प्रदेश की है तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो है लखनऊ और लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल और यहाँ के जो डीजीपी हैं यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वो हैं हितेश चंद्र अवस्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल विमान के पहले बैच को औपचारिक रूप से हाल ही में भारतीय वायुसेना में कहां पर शामिल किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अम्बाला। देखिए, विमान अब जो है 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरो का हिस्सा है और इससे पहले 5 राफेल विमान 27 जुलाई 2020 को फ्रांस से भारत को प्राप्त हुए थे और अम्बाला में वायुसेना स्टेशन पर तैनात थे। और देखिए, अब जो है बात यहाँ पर राफेल की है तो यह एक जुड़वा इंजन वाला यानी कि ड्यूअल इंजन वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। यह 150 किलोमीटर दूर तक हवा से हवा में मार करने वाले लक्ष्य पर वार करने की क्षमता रखता है। इसे फ्रांसीसी विमान निर्माता डसाल्ट द्वारा विकसित किया जा रहा है। फ्रांस की कंपनी डसाल्ट से 36 राफेल जेट खरीदने के लिए भारत ने जो है 59,000 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 सितंबर। देखिए, आत्महत्या के मामलों को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जो है मनाया जाता है। यह दिन इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन यानी कि IASP द्वारा आयोजित किया जाता है। यह दिन WHO द्वारा सह प्रायोजित किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने आपसे पूछा था वो पूछा था कि हाल ही में किस राज्य ने राज्य में हरियाली सुनिश्चित करने के लिए आई रखवाली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे में आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सर्वप्रथम कैनबिस दवा परियोजना स्थापित की जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है और साथ ही साथ इसके बारे में भी लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और इन क्वेश्चंस की ऑडियो फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर खबरी चैनल को ज्वाइन करें, वहां पर आपको इसकी ऑडियो फाइल ऑडियो रिवीजन के रूप में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।